व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइस ऑफिशियल और मैं मतलूब राइस आपसे मुखातब हूँ। ये इस मलेशिया में, इस खिते में बहुत ही मशहूर हिंदू टेंपल है और इसको देखने के लिए दुनिया भर से, ये पहाड़ी के ऊपर, इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। और ये देखें, ये इस हिंदू टेंपल के अंदर हम आ गए हैं। हमारे अंदाज़ा फरमा सकते हैं कि, और ये एक बड़ा वसी और इस मंदिर है। तो इसको यहाँ आने वालों के लिए ये पार्किंग है और एक मंदिर आप ये देखें, ये नीचे एक छोटा मंदिर है। फिर ये आप देख रहे हैं, ये भी एक बहुत स्टैचू तो इस मंदिर को ज़्यादातर पूजने वाले वो जो जैसे हमारे सेक्ट होते हैं, ऐसे इनके भी सेक्ट हैं। इन सेक्ट में पूजने वाले ज़्यादातर लोग केरला, तमिलनाडु के हिंदू ज़्यादा बड़ी तादाद में। तो ये देखिए आप, ये सारी बिल्डिंग उसकी मुख्तलिफ ऑफिसेज और किचन और दीगर किस्म की। ये एक वसी एरिया इसके लिए मुख्तस किया गया है। तो इसको यहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट जो हैं वो आके अपना ज़्यादातर ये बुद्धा के मानने वाले और वो भी इधर आते हैं, क्योंकि ये दोनों करीब करीब किस्म का ही यहाँ पे लिखा है। आप स्मोकिंग नहीं कर सकते इससे आगे, इस जगह से आगे। और ये इसके अंदर मुख्तलिफ शॉप्स हैं। तो वो देखें, असल इसका ये मेन पॉइंट यहाँ पे इसको ये देखें, छोटे सा मंदिर, बड़ा खूबसूरत मंदिर ये भी है। और ये देखें, तो बड़ा मंदिर है यहाँ से। तो हम भी कोशिश करते हैं इसके ये भी मंदिर का सारा हिस्सा है। ये इस वक्त थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी तो नहीं, बहुत सी, लेकिन कोई नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो देखते हैं इसको, ये ऊपर जाके वो ये ऊपर पहाड़ी है और ये पहाड़ी के अंदर एक गार है। उस गार के अंदर जो है मंदिर का मेन हिस्सा आप उसमें देख सकते हैं। और चढ़ा जा सकता है, सम 100 सीरीज है, स्टेप्स हैं मेरे ख्याल में, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो
बारिश हो रही है अब। ये था जी, ये देखें, ये भी खूबसूरत मंदिर का तो ये था जनाब इस मंदिर का विजिट। In 200 meters, right to 28 Geelong Lankaran Tenga 2. लो जी, आप अभी देख रहे थे मेरे साथ हिंदू टेंपल Stay to the right to 28 Geelong इस Lankaran Tenga 2. कुआलालंपुर में श्री शक्ति सेलांगा एरिया है। श्री शक्ति इस टेंपल का नाम है और सेलांगन ये एरिया है इधर, और इसकी वजह से इसी नाम से श्री शक्ति का ये मतलब जो इनके देवता हैं उसी के सारे नाम पे बना बुना हुआ है। तो ये उनके लिए मुक़द्दस जगह है, तो मुक़द्दस इनके लिए टेंपल है, तो इसका हम भी एहतराम करते हैं। मैं गया और बाकायदा इजाज़त ली, फिर मैं गया और उन्होंने बड़े बारिश हो रही थी इसलिए भाग दौड़ लगी थी। मैंने अब थोड़ा सा विज़िट किया और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना चाहता था, लेकिन वो बारिश थी बहुत, और फिर कभी विज़िट करेंगे, देखेंगे। आज बारिश की वजह से वो भी अम्ब्रेला वगैरह पकड़े हुए थे लोगों ने, तो खैर एनीहाउ अब चलते हैं नई जगह की तरफ। शहर में वापस हम आ गए, तो ये शहर का एरिया ट्रैफिक बहुत है। वीकेंड है, वीकेंड पे मुझे ये साबरी जो हमारे गाइड हैं ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इधर ट्रैफिक होती है। तो एंड साबरी, यू आर मुस्लिम है? या मुस्लिम। साबरी मुस्लिम है, 2 बच्चों का बाप है, 13 और 15 साल के 2 बेटे हैं। यहाँ मुसलमानों की मैंने जैसे पहले बताया कि 62-64% इनकी पॉपुलेशन है, और इस मुल्क का सरकारी मज़हब इस्लाम है। तो महातीर मोहम्मद इसके मशहूर लीडर रहे हैं, जो अब 95 तकरीबन माशाल्लाह होने वाले हैं की एज। पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं, तो इसलिए मलेशिया की हर चीज़ से पाकिस्तानियों को प्यार है। और तुर्की के अलावा मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पाकिस्तानियों को अभी भी दिल से वेलकम कहा जाता है। तो अब साबरी साहब मुझे लेके जाएंगे जनाब। मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, पाकिस्तान में, सईद साबरी साहब। तो वो बचपन के दोस्त थे। कसाब पाकिस्तान के में उनकी, हमारे कस्बा में उनकी 2-3 शॉप थी। आज भी वो उधर ही मेरे ख्याल है अपने काम की निगरानी करते हैं। तो वो भी साबरी, हमने उनका नाम मिलजुल के रख दिया था, तखल्लस। तो ये से एक साबरी साहब भी हमें मिल के, देख लीजिए ज़रा। Sabri. या Good Malaysia. गुड पाकिस्तान। Good Pakistan. Karachi. Good. लाहौर आल्सो गुड, कराची, पेशावर, Peshawar. क्वेटा। All Pakistan very nice. Yes, I see the internet. yeah, Very nice. and Malaysian people is also good. The Muslim
brother, Islamic country, friend. Blood brother. Yeah. Blood brother, yeah. Blood brother. ओके लो जी, ये तो देखें एक जैसे नाम, ये तो है कम से कम मुसलमानों का पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं उनके नाम की वजह से उनकी पहचान होती है। तो दिस इज ओल्ड एरिया, What? दिस इज ओल्ड एरिया। This one shop. हाँ, शॉपिंग एरिया। The small shopping office. हाँ, दिस इज हॉकी स्टेडियम। No, हाँ, hockey stadium near the King Palace. हाँ। आपको बताता चलूँ जी, मलेशिया की नेशनल गेम जो हॉकी है, फील्ड हॉकी या लैंड हॉकी जो भी आप कहते हैं, तो पाकिस्तान की भी नेशनल गेम वही है। बेशक अब हम ने माशाल्लाह से कभी जीतने की कोशिश नहीं की, ज़रूरत भी क्या है, इतने मेडल ला के रखेंगे कहाँ पे, और ट्रॉफियों के लिए तो हमारे पास जगह ही नहीं है। सारी कॉलोनियाँ बन गई हैं काट काट के ज़मीन। अब इतनी ट्रॉफियाँ लाएंगे, मेडल लाएंगे तो रखेंगे कहाँ पे। तो इसलिए, लेकिन इनका ये कौमी खेल है, और मैं जब से यहाँ हूँ मैं देखता हूँ टीवी लगाती है तो 2-3 चैनल पे मैच चल रहे होते हैं, इनकी लीग चल रही होती है टूर्नामेंट की, और दूसरी तो बड़ा हॉकी से प्यार करने वाली कौम है। जिस तरह हम क्रिकेट की तरफ कन्वर्ट हो गए, ये अभी स्टिल हॉकी से बहुत ज़्यादा लगाव है इस कौम का, और 2-3-4 टूर्नामेंट साल के करवा देते हैं। इनके जो है बादशाह सलामत रॉयल फैमिली, वो भी इसमें बड़ी दिलचस्पी रखती है। Now where we going? This one, the stadium hockey. हाँ, व्यूअर्स, ये है हॉकी स्टेडियम यहाँ का। मैंने अभी यही हॉकी पे बात कर रहे थे, तो ये हॉकी स्टेडियम है मलेशिया का, और King. अजलान। This one go to King Palace. ओके, इनके किंग जो है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के उनके नाम से होता है। और ये अभी हम जा रहे हैं पैलेस देखने, इसका किंग का। तो क्योंकि मलेशिया में आए और बादशाह सलामत से मुलाकात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो व्हाट इज दिस? Magistrate. हाँ Magistrate. हाँ Magistrate Muslim. हाँ Mahkamah Syariah. हाँ, ये औकाफ की बिल्डिंग है जी, मुस्लिम कोर्ट, यानी मुस्लिम अदालत के नाम, जैसी शरी अदालत, ऐसी ये अदालत है। और यहाँ पे बाकायदा कानून और शरी अदालत दो मुस्लिम किस्म के साथ साथ एक दूसरे के चलते हैं। किसी भी बता रहे कि मुझे कि किसी भी मुसलमान को शराब पीने की इजाज़त नहीं है, उसको नान हलाल फूड खाने की इजाज़त नहीं है। तो नान हलाल फूड वालों को जो जहाँ पे, चूँकि एक बड़ा मतलब 35-38% लोग जो हैं वो नान मुस्लिम है, तो उनको आज़ादी के लिए, उनको सारी शख्सी आज़ादी, शहरी आज़ादी देने के लिए गवर्नमेंट ने
रखा है कि आप जो चाहे खाए, ये आपका मुल्क है, आपको इसमें रहने का, अपने तरीके से जीने का हक हासिल है। तो लेकिन मुसलमान को वही काम करने का इजाज़त है जो उसके कुरान और सुन्नत ने उसको इजाज़त दी है, जो उसके अल्लाह ने उसको इजाज़त दी है। तो अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको शराब पीता हुआ तो उसको 3000 रंगट, इनका जो रुपया है, उसका जुर्माना किया जाता है। तो आए देखते हैं इसको। पैलेस अजलान शाह, No, the king palace. Now the king Sultan Ismail. हाँ सुल्तान, Every 5 years change. Every 5 years change. हाँ हाँ, ये अभी इनके सुल्तान जो हैं वो ये मिनाकी इस किस्म की नहीं है कि मरने के साथ जान छूटती है। ये 5 साल रहने के बाद, बादशाह रहने के बाद से फारुग हो जाते हैं अपने मनसब से, फिर अपनी जगह किसी को ख़ानदान में से बना देते हैं। अब हैं सुल्तान इस्माइल, तो वो शाह भी कहलाते हैं। इब्राहिम, सॉरी, सुल्तान इब्राहिम। तो आइए चलते हैं, देखते हैं महल। तो प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब लाइच ऑफिशियल, और मैं इस वक्त अपने गाइड के साथ, ये किंग पैलेस है, जो ये इनका बादशाह सलामत होता है उसे इसी जो महल में ठहरना होता है, इसी रहना होता है। और चूँकि फैमिली बड़ी सी और फैमिली के अंदर लड़ाइयाँ ना हों, फैमिली के अंदर कोई मुख्तलिफ वाक़यात, जैसे बाप ने बेटे को और बेटे ने फ़लाँ को, वली अहद को कत्ल करवा दिया ताकि मेरा बेटा बने। और जैसे मुग़लों में होता था कि रानियां जो थी, मलकाएँ जो थी, वो अपने जो थे वली अहदों को कत्ल करा देती ताकि उसके बाद मेरा बेटा बने। इसलिए इस ख़ानदान ने, ये जो बादशाह का ख़ानदान है, ये इन्होंने ऐसा टर्म किया कि बादशाह 5 साल के लिए इस मुल्क का होता है इंचार्ज। 5 साल एक को मिलती है, फिर दूसरे किसी, फिर तीसरे, यानी इस तरह सबको उम्मीद बनती जाती है कि हम जो हैं वो बादशाह, हमारी भी बारी आ जाएगी। जैसे पाकिस्तान में चीफ़ जस्टिस, अब वो कह रहे हैं, इस तरह चाह रहे हैं कि एक हमारी मर्ज़ी का सारी उम्र के लिए लग जाए, ताकि बाकी अब जो दूसरे नहीं बनेंगे उनको तो तकलीफ़ होगी। इस तरह इस तकलीफ़ से बचने के लिए यहाँ पे बादशाह की पूरी फैमिली, मतलब अगर 40 साल में 8 बादशाह आते हैं, तो मतलब काफ़ी लोगों को चांस मिल गया 5-5 साल गुजारने का। तो आइए इसके अंदर चल के देखते हैं। ये जी किंग का इस्ताना निगारा, इस्तान निगारा, वो ऊपर उर्दू में भी लिखा हुआ है। उर्दू में नहीं, ये इनकी नेशनल लैंग्वेज, जो यहाँ पे अरबी रस्मुल ख़त भी चलता है और रोमन रस्मुल ख़त भी चलता है। तो ये देखें, बादशाह के दरबार के बाहर वो जो उसके होते हैं। तो इसके साथ इस से आगे नहीं जाने का। तो चलें, बादशाह साहब कभी ऑफिशियल बुलाएंगे तो फिर इससे आगे भी जाएंगे। यहाँ इनके प्यादे खड़े हैं बंदूकें लेके। बहरहाल जी, ये था महल की सैर, इसके करबो जवार का आपको बताते हैं। और ये देखें, इसके पीछे शहर की बुलंदो बाला इमारतें, खूबसूरती, बेशुमार सियाह इसकी फुटेज बनाने आते हैं। ये पहाड़ी सी छोटी सी ऊपर जाती है,
इसके पीछे भी महल का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसकी असल तो इन दीवारों के पीछे महलात की जो है सो ज़्यादा वो सवीनियर शॉप है एक। मुझे यहाँ आने वाले टूरिस्ट में चाइनीज़ भी नज़र आ रहे हैं, बहुत कम यूरोपियन भी, लेकिन इंडियन बहुत हैं। और स्पेशली लोकल का भी टाइम होता होगा। अभी दोपहर का टाइम है, तपश है, सूरज है। अभी चंद मिनट पहले बारिश हो रही थी। तो इसी तरह ये मुल्क, यहाँ की आबो हवा एक्सोटिक कंट्री है। यहाँ के लोग इस मौसम के आदी हैं और ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर में यहाँ बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा, और फिर जाके दिसंबर में ही नॉर्मल मौसम होता है। तो ये हमने जनाब सारी इसकी सैर की। ये जी आपके सामने पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग के इसको करीब से उन्होंने क्लोज किया हुआ है। तो बहरहाल ये बताने का मकसद है कि ये मेरे पीछे आपको पार्लियामेंट नज़र आ रही है, पार्लियामेंट बिल्डिंग, और हम इसके एंट्रेंस में हैं अभी। गेट क्रॉस करके मैं आगे खड़ा हूँ। तो इसके ये है पॉलिटिकल सिस्टम है इनका। जीतने के लिए 118 मेंबर दरकार होते हैं किसी पार्टी को, और 15 बड़ी सियासी पार्टियां यहाँ पे मौजूद हैं जो अब कोई जितने भी ले जाती है। बार्स खान पार्टी जो महातीन मोहम्मद साहब की पार्टी थी, पहले बहुत मकबूल थी, उसी के बंदे जीतते थे, वही वज़ीर आज़म बनते थे, इसलिए महातीन मोहम्मद साहब बड़ी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। लेकिन उसके बाद महातीन मोहम्मद साहब की पार्टी के अंदर करप्शन ज़्यादा लोग भी आ गए, और फिर ये हुआ कि अनवर साहब की पार्टी पीकेआर उनकी पार्टी, उन्होंने छोटी पार्टी थी तो उनको एक दो दफ़ा सपोर्ट मिली। इस दफ़ा उनकी पार्टी 118 हासिल ना कर सकी नंबर, सिर्फ 98 नंबर उनके पास थे। फिर उन्हें मजबूरन अपने साथ बासकान पार्टी को, महातीन मोहम्मद की साहब वाली पार्टी को, महातीन मोहम्मद साहब अब सियासत से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उस पार्टी के नजीब भी से प्रेसिडेंट, जिनकी करप्शन की वजह से उस पार्टी को इक़्तिदार से जाना पड़ा। तो ये इनकी बस ये सियासत और करप्शन और ये सारे साथ साथ चलते हैं, और ये दुनिया का एक असूल है और यही दुनिया का एक निज़ाम है। बस इसी तरह चलना है। कुछ करप्शन के नाम पे कमाते हैं, कुछ करप्शन को बुरा कहने पे कमाते हैं, कुछ अच्छा कह के अपनी जेबें भरते हैं। हर दो सूरतों में पैसे हम जैसे गरीब इंसान हैं। तो ये जनाब हम इसकी थोड़ी सी पार्लियामेंट की तारीख, और शहनशाह का सबसे ऊपर फिर शहनशाह होता है, किंग होता है, उसके 5 साल के लिए वो होता है, ताकि वो ज़्यादा अर्सा ना ठहरे। ज़्यादा अर्सा ठहरेगा तो उसके अंदर रौनक आ जाएगी, वो गरूर तकबर करने लगेगा और करप्शन करेगा। इसलिए हर फैमिली के, हर वो जो बादशाह की फैमिली है उसके हर फर्द जो सीनियर होता है, नंबर जिसका होता है, उसको 5 साल मिलते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर वाले को 5 साल मिलते हैं। इसलिए अगर कोई उन 5 सालों के दरमियान कोई करप्शन करता भी है तो वो पकड़ा जाता है, क्योंकि माजी करीब की बात होती है, बोलने वाली बात नहीं होती ना। उन 5 सालों में बंदा करप्शन करके कितनी कुछ पालेगा, ये इनका कंसेप्ट है। और मैं समझता हूँ कि सियासी मैदान में ये एक अच्छी सोच है। मैं भी, अगर पाकिस्तान के अवाम भी ऐसा सोचते हैं, आई डोंट नो, आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा
कि आपको ये मैंने जो इनका अभी सिस्टम बताया है, आपने इसको कैसा पाया और इसका आप इसके मतलब क्या सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए। तो ये जनाब यूनिक किस्म की इनकी बिल्डिंग है पार्लियामेंट की। हमारी आपने दुनिया भर की पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखी होंगी, इतनी ऊंची नहीं होती, लेकिन इन्होंने एक इसको थोड़ी जगह में ज़्यादा बंदे समा जाएँ शायद इनके ऑफिस ये वो सारा कुछ उन्होंने एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया। तो एक ही जगह पे इकट्ठा करने से ये होता है कि पार्लियामेंट के ऑफिस, पार्लियामेंट के सेक्रेटरी, महकमों के सेक्रेटरी, जितने डिपार्टमेंट हैं उनके स्टाफ, वो सारे एक छत के नीचे। अब पाकिस्तान में आपने किसी मिनिस्ट्री से कोई काम कराना हो तो आप दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है, फिर आप उस बिल्डिंग से निकल के और कोई काम कराना है, कोई स्टैंप करानी है, कोई मोहर लगवानी है, तो आपको जनाब दूसरी बिल्डिंग में दूसरे काउंटर पे, यानी वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। इन्होंने ये भी किया है कि एक ही जगह ऊंची सी इमारत बना के जनाब सारे जेलों दफातर आपसे दूसरी में मुंतकिल कर दिए हैं और इस तरह अपने मुल्क के वो जो गवर्नमेंट के काम होते हैं वो पाकिस्तान में क्या होता है कि एक वो लिखते हैं, एक महकमा दूसरे महकमे को लेटर लिख रहा है जी, लेटर भाई तुमने काम करना है, आपका ऑफिस पीएन या ऑफिस जो रनर होता है जाए उसी वक्त दूसरे ऑफिस से साथ वाले से करा लाए। यहाँ नहीं, यहाँ ऐसा होता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में क्या वजारत सुई गैस ने वजारत पानी को लिखा है, वजारत पानी ने वजारत जो रोड एंड कंस्ट्रक्शन महकमे को लिखा है और फलां महकमे ने, उन सब ने मिल के फिर बिजली वालों को लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी वालों को। वो इसी तरह ख़त घूमते रहते हैं एक से दूसरे दफ्तर, और कभी कभी क्लर्क साहब बीमार हो जाते हैं, हेड क्लर्क साहब बीमार हो जाते हैं। इस तरह जनाब वो ये मनसूबे तअत्तुल का शिकार होते हैं और वो बजट जो हमने एक मनसूबे के लिए 2 अरब रुपये का पास किया होता है, वो मनसूबा जाके 20 अरब में मुकम्मल होता है सिर्फ इन्हीं गलतियों की वजह से। और हमें पार्लियामेंट के सभी अफसर्स को एक जगह इकट्ठा करने का सिस्टम मुझे तो पसंद आया। आपको क्या पसंद आया? अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए।